गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डाटा कलेक्शन चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डाटा को। हम लोगों ने जो पास्ट वीडियो लेक्चर्स थे उसमें प्राइमरी डाटा के सारे मेथड पढ़े थे, चाहे वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर उसके बाद मेलिंग के द्वारा हो, इन्यूमरेटर्स के द्वारा हो, इस तरह से अब टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, सभी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिए थे। अब इस टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं सेकेंडरी डाटा के बारे में। सेकेंडरी डाटा अपने आप में क्लियर है कि सेकेंड हैंड डाटा होते हैं। इट्स मीन इट पब्लिश्ड बाय अदर एजेंसीज एंड यूज्ड बाय अदर पीपल आर एजेंसीज। तो इसको पब्लिश कोई कर रहा और यूज कोई कर रहा है, तो ऐसे डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा की कैटेगरी में रखते हैं। जो सेकेंडरी डाटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं हमारी कंट्री में, लेकिन इनको यूज कैसे करना है, किस तरह से इनका यूज होना चाहिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये डिस्कशन का सब्जेक्ट होता है। और ये इन्वेस्टिगेटर पर होता है कि वो इसको किस तरह से लेता है, किस तरह से इसको यूज करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी जो डाटा है, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट है पब्लिश्ड सोर्सेज एंड सेकेंड इज द अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं? देयर आर सेवरल नेशनल मीन गवर्नमेंट हो गई, सेमी गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गया, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, UNO, these collect different type of data। ये डाटा कैसे हो सकते हैं? नेशनल इनकम पे हो सकते हैं, पॉपुलेशन पे हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे हो सकते हैं, वेजेस पे हो सकते हैं, एक्सपोर्ट पे हो सकते हैं, इंपोर्ट पे हो सकते हैं। इनको सबको ये कलेक्ट करके इनको पब्लिश करते हैं रेगुलर बेसिस में। रेगुलर बेसिस से मतलब क्या है? एनुअली भी पब्लिश होते हैं बहुत सारे डाटा क्वार्टरली होते हैं, मंथली होते हैं, फोर्टनाइटली होते हैं, और इस तरह से ये डाटा हमारे सामने आते जाते हैं। और इन डाटा की रिलायबिलिटी बहुत ही फेयर होने के चांसेस होते हैं जब ये गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं डाटा ये जो कलेक्ट हो रहे हैं? सबसे पहला सोर्स तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है। मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज पब्लिश्ड a variety of statistics as their routine activity, as they are published by the government data are fairly reliable। क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो ये बड़े फेयर होते हैं और काफी रिलायबल भी होते हैं, और इनका यूटिलाइजेशन भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे ज्यादातर डाटा यही कलेक्ट करता है। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जो पॉपुलेशन से लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे के डाटा ये पब्लिश करता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करता है, पब्लिश करता है, और टाइम टू टाइम इनको मंथली क्वार्टरली इनको हमारे सामने लाता रहता है। फिर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, ये वो डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा को हमारे सामने लेकर के आता है। इसका काम ही एग्रीकल्चर सर्वे करना, प्रोडक्शंस का, कलेक्शंस का, सारी चीजों को डाटा को टाइम टू टाइम कलेक्ट करना। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, ये इनडायरेक्टली तो RBI के द्वारा ही इसका डेवलपमेंट होता है, और ये करेंसी और बैंकिंग के बारे में की एबिलिटी कितनी है, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन कितना है, रेपो रेट कितना है, फिर रिवर्स रेपो रेट कितना है, LRR कितना है, SLR कितना है। ये सारे डाटा का जो कलेक्शंस है ये सब के सब ये डिपार्टमेंट करता है। फिर लेबर गजट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी एक बुक आती है जिसको हम लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, पर ईयर इसको पब्लिश करती है, इसमें लेबर गजट आते हैं। वैसे भी डिफरेंट टाइप ऑफ गजट आते हैं जिसमें इस तरह के इंफॉर्मेशन को दिया जाता है। तो ये पब्लिश होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और ये इंपॉर्टेंट इश्यू होते हैं। फिर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं बहुत सारे। सेमी गवर्नमेंट के पब्लिकेशन के म्यूनिसिपैलिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हैं, ये दीज आल्सो पब्लिश डाटा रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ रेट, इनके बारे में ये डाटा पब्लिश करते हैं, और इन डाटा को भी रिलायबल डाटा की कैटेगरी में ही माना जाता है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं और इनको पब्लिश करती है। फिर रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट कमेटी एंड कमीशंस, बहुत सारी कमेटी और कमीशंस हमारी कंट्री में जो रिपोर्ट टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। दीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, आल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट। फाइनेंस कमीशन है,
फिर मोनोपोलीज कमीशंस हैं, प्लानिंग कमीशंस हैं, आर द सम ऑफ द नोटेबल कमीशंस इन इंडिया विच प्रोवाइड डाटा इन देयर रिपोर्ट। ये अपनी रिपोर्ट में डाटा पब्लिश करते रहते हैं। ऐसे टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में हमेशा जिस सेक्टर्स में प्रॉब्लम होती है उसके लिए एजुकेशन कमीशंस हैं, ये सब के सब अपॉइंट होते रहते हैं। ये लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके रिजल्ट निकालते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, और इससे क्या होती है, हेल्प मिलती है कंट्री को अपनी पॉलिसी मेकिंग में। फिर इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है। हमारे कंट्री में जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनके अलग अलग ट्रेड यूनियन है। शुगर के शुगर मिल ट्रेड यूनियन है, पेपर मिल के लिए पेपर मिल ट्रेड यूनियन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्रेड यूनियन है। तो ये सारे ट्रेड यूनियंस भी हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, और उनका पब्लिकेशन भी होता रहता है, जिससे लोगों के सामने ये क्लियर पिक्चर आ सके। ऐसे पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारी कंट्री में हमें खुद ही पता है कि यूजीसी एक अथॉरिटी है जो क्या करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को इश्यू करती, पब्लिश करती है। तो इसमें यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको पब्लिश करते हैं, जिनमें एक नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च है, ये पब्लिश करता है वैरायटी ऑफ डाटा। और रेगुलर फीचर्स होते हैं, इनसे पब्लिश होके आते हैं, और इसके ये डाटा हमारे सामने देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं। हमारी कंट्री में मैनी न्यूज़पेपर सच एज द इकोनॉमिक्स टाइम्स है, एज वेल एज मैगजीन है जैसे कॉमर्स, फैक्ट फॉर यू, आल्सो पब्लिश लार्ज वैरायटी ऑफ द डाटा। तमाम वैरायटी के डाटा हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं और पब्लिश करते हैं, और इन डाटा से क्या होता है, हम आसानी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं और उसको एक से दूसरे प्लेस तक पहुंचा पाते हैं। ऐसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दे आल्सो पब्लिश डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। ये डाटा हमारे सामने आते हैं और इनका यूटिलाइज करते हैं हम लोग। इसके बाद अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं। ये वो सोर्सेज हैं जो पब्लिश तो नहीं होते, लेकिन डिफरेंट ऑफिस के द्वारा, वो ऑफिस गवर्नमेंट सेक्टर के भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के भी हो सकते हैं। ये अपने डाटा अपने पर्सनल यूज के लिए पब्लिश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो सेक्टर्स होते हैं उनसे हम आरटीआई वगैरह के द्वारा ये डाटा ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि इनका क्या यूटिलाइजेशन है और किस तरह यूजफुल हमारे सामने। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए सेकेंडरी डाटा कि एज वी नो द सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द others to suit their specific requirement. Therefore, one need to be very careful while using such data. While dealing with the secondary data, some notable questions हमारे सामने होते हैं। Whether the data are reliable, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। Whether the data are suitable for the purpose of inquiry, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं उसके लिए suitable डाटा है कि नहीं। Whether the data are adequate, etc. फिर ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा? व्हाट प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू यूज सेकेंडरी डाटा?